9 मई के वाक़यात पंजाब का फौजी तनसीबात पर हमलों में मुलव्विस ख़वातीन को रियायत न देने का फैसला। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी कहते हैं, फौजी तनसीबात पर हमलों में मुलव्विस ख़वातीन किसी रियायत की मुस्तहिक नहीं, उन्हें हर सूरत गिरफ्तार किया जाएगा। मर्द एहलकार ख़वातीन को गिरफ्तार नहीं करेंगे। मुक़दमात में मुलव्विस ख़वातीन की गिरफ्तारी लेडीज़ पुलिस के हमरा यकीनी बनाई जाए। गिरफ्तार ख़वातीन को पुलिस स्टेशन में रखा जाए। पंजाब भर में 9 मई को 138 मुक़दमात में 500 से ज़ायद ख़वातीन इस वक्त मतलूब हैं। खुद गिरफ्तारी देने की सूरत में रियायत बरतने का फैसला। 9 मई के शर्मनाक, अलमनाक और अफसोसनाक वाक़यात के मनफी असरात पर सोच रहा हूँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, जितना इस्तियादिन के बारे में सोचता हूँ उतना ही गमो गुस्से में इजाफा होता जा रहा है। अवाम को तकसीम करने के बाद इमरान नियाज़ी रियासती इदारों की तौकीर की कोशिश में मगर हो गया। हुकूमत ना मिलने पर इमरान खान नफरत अंगेज बयानिए और जत्तों से रियासत पाकिस्तान पर हमला आवर हुए। लाहौर में ज़मान पार्क के अतराफ तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन आखिरी मराहिल में दाखिल। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट की जानिब से सफाई का अमल जारी। ज़मान पार्क में PTI कारकुनों की जानिब से रखी गई रुकावटें हटाकर दाखिली रास्तों पर पुलिस की भारी नफरी तैनात। कैनाल रोड ताहाल ट्रैफिक के लिए बंद। धर्मपुरा पुल से माल रोड और जेल रोड तक ट्रैफिक खोल दी गई। चेयरमैन PTI इमरान खान ज़मान पार्क रिहाइशगाह पर मौजूद। चेयरमैन PTI केसेस, रहनुमाओं और कारकुनों रिहाई के हवाले से अपनी कानूनी टीम से मुशावरत करेंगे। इमरान खान की सहूलतकारी बैरूनी मुल्क से हो रही है। नून लीग के रहनुमा जावेद लतीफ का दावा, कहते हैं ये चाहते हैं कौम को रिलीफ ना मिले कि आलमी मालियाती इदारे पाकिस्तान के साथ सियासत नहीं कर रहे। इदारों में बैठे जो लोग सियासत नहीं कर सकते वो सियासत करा रहे हैं। PTI ने मुल्क को नुकसान पहुंचाया। अगर उन्हें माजी में सजा दी जाती तो आज सूरत हाल मुख्तलिफ होती, अब नहीं तो कब भी रही। रियासत को खोखला करने वालों के पर ना काटे गए तो मुल्क को नाकाबिले तलाफी नुकसान होगा। मुझे 8 लोगों की लिस्ट दी गई कि ये हमारे हवाले कर दें। इमरान खान ने कहा, मुज़ाकराती टीम मुझसे मिलने आई। पहले कह रहे थे ज़मान पार्क में दहशतगर्द हैं, अब कहते हैं वांटेड लोग हैं। इस तरह तो सारी PTI वांटेड है। अगर आप वांटेड लोग सर्च करना चाहते हैं तो मेरे घर की क्यों तलाशी चाहिए? जैसे लाहौर हाईकोर्ट ने पहले इजाजत दी थी वैसे आ जाएं। जिन लोगों ने रिजाइन किया, मुझे उन लोगों को देखकर तरस आता है, कितने प्रेशर में होंगे। आशियाना हाउसिंग स्कैंडल, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को बड़ा रिलीफ मिल गया। नैब रिपोर्ट के मुताबिक आशियाना हाउसिंग में शहबाज शरीफ के खिलाफ इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल के कोई सबूत नहीं मिले। सरकारी खजाने को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, ना शहबाज शरीफ ने कोई फवायद हासिल किए। शहबाज शरीफ ने आशियाना का ठेका लतीफ एंड सन्स को देने का मामला कानून के मुताबिक एंटी करप्शन को भिजवा दिया। नैब ने शहबाज शरीफ की बरियत की दरख्वास्त पर जवाब एहतसाब अदालत लाहौर में जमा करा दिया। बरतानिया से 19 करोड़ पाउंड की गैर कानूनी मुंतकली। नैब ने चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान को 23 मई को दोबारा तलब कर लिया। साबिक वज़ीर आज़म को नैब दफ्तर में कंबाइंड इन्वेस्टिगेशन टीम के सामने पेश होने की हिदायत। नैब ज़राए के मुताबिक साबिक वज़ीर आज़म को 18 मई को तलब किया गया था, मगर वो पेश न हुए। इमरान खान की तबीयत अचानक से खराब हो गई। मैदे में तकलीफ। चेयरमैन PTI इमरान खान को शौकत खानम अस्पताल लाहौर मुंतकिल किया गया। ज़राए के मुताबिक शौकत खानम के डॉक्टर्स ने इमरान खान का मुआयना किया। इमरान खान जुमे की दोपहर से मैदे में तकलीफ महसूस कर रहे थे। इमरान खान तिब्बी मुआयने के बाद अस्पताल से ज़मान पार्क चले गए। PTI चेयरमैन 4 घंटे शौकत खानम में रहे, उनके मुख्तलिफ टेस्ट किए गए। तोप में होने वाले खुदकुश हमलावर शनाख्त के लिए पुलिस ने नादरा से रुजू कर लिया। शवाहिद का फॉरेंसिक लैब से मुआयना भी करवाया जाएगा। CTD की टीमें और दीगर इदारों की तहकीकात जारी। गुज़िश्ता रोज सिराजुल हक के काफिले पर खुदकुश हमला हुआ था, जिसमें 6 अफराद जख्मी हो गए। धमाके में अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक महफूज रहे। वज़ीर आज़म, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो, मरियम नवाज और स्पीकर और डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली की सिराजुल हक के काफिले पर धमाके की मसम्मत। कीमती जानों के नुकसान पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का मक्का मुकरमा में 8 पाकिस्तानी उम्रा ज़ायरीन के जाँ बहक होने पर इजहार अफसोस, मुतासरा खानदानों के साथ हमदर्दी और ताज़ियत की। वज़ीर-ए-आज़म की वज़ारत मज़हबी अमूर को ज़ख्मियों की बेहतरीन देखभाल और जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन को हर मुमकिन सहूलत फराहम करने की भी हिदायत। लॉन्ग मार्च तोड़फोड़ केस पीटीआई रहनुमा अली नवाज जवान और राजा खुर्रम की आज हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्तें मंजूर। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने समाअत 19 जून तक मुलतवी कर दी। आइंदा समाअत पर दरख्वास्त बरियत पर दलाइल भी तलब। बगावत पर उकसाने के केस की समाअत शहबाज गिल अदालत में पेश न हुए। एडिशनल सेशन जज ने शहबाज गिल केस की समाअत 12 बजे तक मुलतवी कर दी। लाहौर हाई कोर्ट ने फरक हबीब समेत 123 अफराद की नजरबंदी के अहकामात मुअत्तल कर दिए। पीटीआई रहनुमाओं की गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी। साबिक एमएनए सदाकत अली अब्बासी के I-84 इस्लामाबाद में वाक़े घर पर पुलिस का छापा, एहलिया और बेटी से पूछगछ की, पूरे घर की तलाशी ली। सदाकत अब्बासी कहते हैं मुलाजिम वकास अहमद को पुलिस साथ ले गई। अक्टूबर में मुल्क भर में आम इंतखाबात, इलेक्शन कमीशन ने तैयारियां शुरू कर दी। रिटर्निंग अफसरान की फहरिस्तें मुरतब करने का आगाज। इलेक्शन कमीशन का 4 सूबाई इलेक्शन कमिश्नर्स के नाम मरासला जारी। मरासले में कहा गया 1 जून तक DROs, ROs और असिस्टेंट रिटर्निंग अफसरान का डाटा फराहम किया जाए। इलेक्शन कमीशन पोलिंग अमले की निशानदेही के बाद ट्रेनिंग का आगाज करेगा। नेशनल अकाउंट्स कमेटी का अहम इजलास 22 मई को होगा। इजलास में रवा माली साल की इक्तिसादा तरक्की के अबूरी नताइज की मंजूरी दी जाएगी। वफाकी दारुल हुकूमत में सेहत की नाकाफी सहूलियात। 23 लाख आबादी के लिए सिर्फ 2 सरकारी अस्पताल और चंद 100 बेड्स। अद्वियात न टेस्ट की सहूलत। अद्वियात और टेस्ट भी मरीजों के जिम्मे। अस्पताल पर इस बरसों से MRI मशीनों से भी महरूम। डॉक्टर्स ने प्राइवेट लैब से टेस्ट करवाना धंधा बना लिया। मरीज और लवाहिकीन मजबूर। अस्पतालों के सीनियर डॉक्टरों की प्राइवेट क्लिनिक्स में मसरूफियात। शहरी होशियार बाश। महकमे मौसमियात की आइंदा 2 रोज के दौरान गर्मी में इजाफे की पेशगोई। मुल्क के बेशतर मैदानी इलाकों में अगले 2 से 3 रोज के दौरान दर्जा हरारत मामूल से 2 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा रहने का इम्कान है। महकमे मौसमियात के मुताबिक गिलगित बल्तिस्तान में मतला जुज़वी अबरालूद रहेगा। कश्मीर और गिरदोनवा में गरज चमक के साथ बारिश की तवक्को है। उर्दनी और अरब अवाम में खुशी की लहर। सोशल मीडिया पर हैशटैग हम अल हुसैन से खुश हैं टॉप ट्रेंड बन गया। वलीअहद शहजादा हुसैन बिन अब्दुल्ला दोम और रजवा आल सैफ की शादी की तारीख तय पा गई। शाही अदालत के मुताबिक तकरीब 1 जून को दारुल हुकूमत अम्मान के ज़ोहरान पैलेस में होगी। शाही जुलूस शादी की तकरीब के बाद हुसैनिया महल में जाएगा। ज़ोहरान महल में 30 साल पहले मलका रानिया की शादी की तकरीबात का भी इनेकाद किया गया था।